हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्केडवे में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है वो है हड़प्पा सभ्यता का, हिंदू घाटी सभ्यता के जो सिर्फ प्रश्नोत्तर संबंधित क्वेश्चन हैं। और ये इसमें कम से कम 80 क्वेश्चन पे हम इसकी वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हड़प्पा काल की। तो हड़प्पा काल का जो काल था वो था हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में अलग अलग कंफ्यूजन है हर बुक में, लेकिन जो 2500 ईस्वी से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है वो कौन सा है? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो खोजी गई वहाँ के अवशेषों के बारे में उम्र है वहाँ के काल की, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। जो ग्रीक सभ्यता थी उसके समकालीन नहीं थी। और जैसे मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, और उसके अलावा है मिस्र की, ठीक है। तो ग्रीक की जो सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ये गलत है, इसके समकालीन सभ्यता नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? देखो इसमें जो राज्य दिए गए हैं उसको आप पहचानना होगा। पंजाब, राजस्थान, देखो पंजाब में कालीबंग, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ हुए? देखो हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी थ्योरी टाइप में, उसमें पढ़ा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ में ये स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? यानी कि हड़प्पा काल की जो मुद्रा थी वो किससे बनाई गई थी? सेलकड़ी। ठीक है दोस्तों, सेलकड़ी से ही वहाँ की मुद्रा बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की थी? वो कांस्य युग की। ठीक है, आप ताम्र युग भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और कांस्य युग पे ही आपको सही उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था, आजीविका का साधन, वो था व्यापार। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही मोस्ट क्वेश्चन है व्यापार, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा कृषि है, पशुपालन है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। कौन से थे? वहाँ की सभ्यता कौन सी थी? शहरी, क्योंकि वहाँ के जो शहरों के अवशेष मिले हैं, नालियों का निर्माण या फिर उनके मकानों का पक्की छत, उसी हिसाब से जो व्यवस्था के हिसाब से जो ढंग से शहरों की बनावट थी, उस हिसाब से उसको शहरी सभ्यता के लिए माना जाता है। और जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता वो कौन सी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बिल्कुल सही है, कपास। कौन सा आपका सही आंसर है? कपास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। लेकिन सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और उनके नेतृत्व में क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। किनके नेतृत्व में? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में, राखलदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों। और ये काम कब किया गया था? 1921 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह किसे कहा जाता है? देखो, पतन नगर या बंदरगाह, कभी कभी एग्जाम में बंदरगाह ना देके पतन नगर पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल इसमें। इसका सही आंसर होगा लोथल, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ पे स्थित था? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर पाई गई थी? यानी कि माप तौल के जो साधन पाए गए थे, माप तौल के साधन, वो भी कहाँ पाए गए थे? लोथल में, लोथल गुजरात में। ठीक है दोस्तों, लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है दोस्तों, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? कौन से वर्ग थे? देखो, इसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक, 4 योद्धा थे। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, जो विद्या और विद्याध्ययन का काम करते थे, और योद्धा जो लड़ाई का काम करते थे, और व्यापारी जो व्यापार का काम करते थे, और श्रमिक मजदूरी का काम करते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नाम है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखो, पहले बता दिया था मैंने, 1981 में दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना, दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है नहीं है? इसमें पूछा गया है सही है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। बिल्कुल सही आंसर आपका, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव याद करने के हिसाब से वीडियो है ये, आप ऑब्जेक्टिव याद करें। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सिंध का नकलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में को कहा जाता है? नकलिस्तान बाघ, ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में। सिंध का नकलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? नकलिस्तान या बाघ हड़प्पा किसको कहा जाता है? वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार में है? देखो, वैसे तो चारों दिशाओं में फैला गया है, लेकिन वो कुछ इस तरह है। ठीक है दोस्तों, तो वो लगभग त्रिभुजाकार में ही उसकी आकृति है। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हड़प्पा सभ्यता का जो वो पूरा का पूरा एरिया था वो त्रिभुजाकार में है। बिल्कुल सिंपल सवाल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ में जिले। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण यानी कि ईंटों के ऊपर भी कुछ पेंटिंग डेंटिंग मिली है, वो कहाँ पे मिली है? कालीबंगा में। कालीबंगा वही राजस्थान, हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। देखो, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार, वाशरूम कहाँ पे है? कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में।
ठीक है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, एक ही मात्र देवता थे जो चित्रों पे वहाँ पे मुद्रा पे चित्रित थे, वो है आद्य शिव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा था? लोथल। इसको क्या कहा जाता है? पतन नगर। क्या कहा जाता है दोस्तों? पतन नगर या बंदरगाह नगर। मोहनजोदड़ो को, 30 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा? 31 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। देखो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। देखो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाए कि इसका प्रचलित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता, और अगर हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों। 32 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? देखो पशु की बात आती है तो वो है बेल की, यानी कि मोहरों पे किसका चित्रण हुआ है? बेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। उन्होंने नगर, अपने नगरों की बनावट इतनी शानदार और मतलब व्यवस्थित थी, इसलिए उनको नगर नियोजन या शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखो इस टाइम पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछ लिया जाएगा कौन सा स्थल भारत में स्थित हो। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। वो कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। देखो हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? उसका कारण सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा है? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो है हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखो मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। और ये किसका उत्तरी, सबसे उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग, अंतिम छोर है उत्तरी भाग का हड़प्पा सभ्यता का। कहाँ पे? मांडा। वो किस नदी पे स्थित है? चेनाब नदी पे। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी में स्थित है? वो है सतलज नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, इस पर बिल्कुल सारे की सारी सभ्यताओं के कौन कौन सी नदी के तट पर है, वो आप उसको देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में, उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कहाँ से? धोलावीरा से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? बिल्कुल सही, लाल रंग का ही सर्वाधिक उपयोग या सामान्यतः उपयोग किसका किया गया है? लाल रंग का। ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? बिल्कुल आद्य ऐतिहासिक युग में। कौन से में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक में। एक तो कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा था? एक नंबर पे कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। और ये आद्य ऐतिहासिक, दूसरे पे कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरे पे कौन सा है? ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक का काल मतलब वह काल होता है जहाँ पे लिपि या कुछ लिखावट तो मिलती है, लेकिन क्या होता है उसको हम पढ़ नहीं सके, या फिर हमारे की नॉलेज में उसकी लिपि समझ में नहीं आई, उसी को कौन सा काल कहा जाता है? प्रोटोस्टेगल पीरियड, यानी कि उसकी लिपि हमारी समझ से बाहर है। ठीक है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता
की विकसित अवस्था में किस स्थल में ग्रहों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में ही जो ग्रहों में कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, देखो बिल्कुल वही आ गया, दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी 1921 में। 46 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मॉर्सल। जो कौन थे? ये थे पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे या अधिकारी थे, सर जॉन मॉर्सल। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है, यानी कि किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है? ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिक सभ्यताओं के अवशेष मध्य व्यापारिक, यानी कि इसी पूरी क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी आकृति मोर पर मिली है, तो वो है बेल। हमने पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी या पितृसत्तात्मक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। देखो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 50 नंबर का, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोटदीजी। कोटदीजी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखो सबसे ज़्यादा जो बड़ी इमारत थी वो थी नाज का भंडार करने की धान्य कोठार, जो कहाँ किस में मिली थी? मोहनजोदड़ो में। किस में मिली थी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन 52 नंबर का, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति। जो मकान एक दूसरे के विपरीत थे, उनके निकासी एक दूसरे मकान के विपरीत थी। ठीक है दोस्तों, जो ग्रिड पद्धति थी वो इस तरह थी। ठीक है दोस्तों, ये बीच में से रास्ता जा रहा था और इनकी घर की निकासी इस तरफ थी, उल्टी साइड में। ठीक है, इसको ग्रिड पद्धति के हिसाब से बनाया गया था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए ये बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है आपका, और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपको लगेगा एग्जाम में कि लोहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोहा की खोज हड़प्पा काल में नहीं हुई होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही कहा इसने, लोहे की जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहे के बारे में उस टाइम पे लोग नहीं जानते थे, या फिर हमारे को ऐसे अवशेष नहीं मिले कि उस टाइम पे लोहे के अवशेष पाए गए हों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल संवादान का साक्ष्य मिला? देखो लोथल गुजरात में, यहाँ पे ही जो युगल संवादान का, यानी कि एक साथ पति पत्नियों के शव मिले हैं, वो कहाँ पे मिले हैं? लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किसे? सिंडन। किसकी वजह से? देखो बिल्कुल सही कहा, इसमें कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक व यूनान के लोगों ने, किसने कहा था? ग्रीक व यूनान के लोगों ने कहा था किसको? सिंधु को। किस नाम से? सिंडन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में, सॉरी यूपी में नहीं है, दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में। हड़प्पाकालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री थी लाजवर्द, वो कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदकसा से।
ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? कौन से स्थल से? हड़प्पाकालीन स्थल से। अगला क्वेश्चन आपका, किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यानी कि एक ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे बिल्ली के पीछे कौन भाग रहा है? कुत्ता, और वो निशान मिले हैं, वो है चनहूदड़ो। वो स्थल है चनहूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच को मछली में दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचवर्त की लोमड़ी की कहानी का दृश्य दर्शाता है? यह है लोथल, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इस स्थल से ये सब साक्ष्य मिले थे कि चोंच में मछली दबाई चिड़िया है और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन, जो पंचतंत्र एक हिंदुस्तान का क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, और इसी के अनुसार ये इसका तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? देखो, स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे अधिक अगर हड़प्पाकालीन स्थल मिले तो वो कहाँ मिले हैं? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फसल हड़प्पाकालीन लोग द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। यह भी बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है। वो चावल है, जो चावल के कोई भी साक्ष्य हमारे को उस टाइम पे नहीं मिले हैं। किसमें? हड़प्पा काल में, हड़प्पाकालीन स्थलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? यानी कि देख, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, और क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो है लोहा। लोहे की अभी तक कोई जानकारी, अभी तक कोई इतनी खुदाई में जानकारी नहीं मिली है। कौन सी धातु की? लोहे की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। देखो, बहुत सारे आएंगे ऑप्शन, तो 4 या 5 ऑप्शन आएंगे, लेकिन इसमें आपको सही आंसर पे क्लिक करना है कि शेर की कोई भी अवशेष वहाँ पे नहीं मिले थे हड़प्पा काल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? जेएच मैके ने। देखो, आप एक मेरा थ्योरी का वीडियो है, उसमें सारे के सारे जो उसमें थ्योरी में क्वेश्चन पढ़ाए थे मैंने, सारा चैप्टर है उसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल हैं, जितने नगर, उनको खुदाई, सन, नदियाँ, कौन सी नदी किनारे और उनके उत्खनन करता, सारे मैंने अच्छे से समझाए हैं। आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? देखो, बिल्कुल ही रिपीट वाई क्वेश्चन आपको याद कराने के लिए है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखो, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी। देखो, एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी, यह उचित समतावादी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है? देखो, बिल्कुल दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नकलिस्तान और बाग हड़प्पा ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है दोस्तों।